क्या आपने कभी सोचा है, अगर ईश्वर स्वयं जन्म लें तो क्या दुनिया तैयार होती है या पहले अंधकार बढ़ता है? ये कथा केवल एक जन्म की नहीं है, ये अंधकार और प्रकाश की टक्कर है। ये भय और विश्वास की अंतिम परीक्षा है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब प्रकाश अवतरित होता है। मथुरा का राजा कंस, उसके पास शक्ति थी, सत्ता थी, पर उससे भी बड़ा उसका भय था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस उसी क्षण से भय ने उसे अत्याचारी बना दिया। उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक कर उनके 6 पुत्रों को निर्दयता से मार डाला। सोचिए, एक माँ की गोद से नवजात को छीन लेना, एक पिता का बंधे हाथों से सब कुछ देखते रहना। भाई जब सीमा पार करता है तो अत्याचार बन जाता है, लेकिन अत्याचार जब सीमा पार करता है तो अवतार का कारण भी बनता है। कारागार की ठंडी दीवारें, जंजीरों की खनक, चारों ओर घना अंधकार। देवकी हर बार आशा से भरती और हर बार शून्य में बदल जाती। वसुदेव के हाथ बंधे थे, पर विश्वास अडिग था। सबसे गहरी रात के बाद ही प्रभात आता है। भाद्रपद की अष्टमी की वो आधी रात, आकाश में बादल गरज रहे थे, चारों ओर सन्नाटा था। अचानक कारागार प्रकाश से भर गया। जंजीरें अपने आप खुल गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। देवकी की गोद में एक दिव्य बालक प्रकट हुए, नीलवर्ण, तेजस्वी, अलौकिक आभा से युक्त। क्षण भर के लिए उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, फिर स्वयं को एक साधारण बालक के रूप में प्रकट कर लिया। समय आ गया था एक चमत्कारी यात्रा का। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, यमुना उफान पर थी। हर कदम पर खतरा, हर कदम पर विश्वास। जैसे ही वसुदेव यमुना में उतरे, जल का स्तर झुकने लगा। शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बना लिया। जब उद्देश्य दिव्य होता है तो प्रकृति भी मार्ग देती है। वसुदेव गोकुल पहुंचे। नंद और यशोदा के घर उसी रात एक कन्या ने जन्म लिया था। दोनों शिशुओं की अदला बदली हुई और वसुदेव वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली। वो क्रोध में कारागार पहुंचा और कन्या को मारना चाहा, लेकिन वो कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में प्रकट हुई। उसने कहा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस का भय अब आतंक में बदल चुका था। पर सत्य ये है, प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण का जन्म केवल कंस के अंत के लिए नहीं था। वे हमें सिखाने आए थे, भय पर विजय कैसे पाएं, धर्म पर अडिग कैसे रहें और कर्म करते हुए जीवन को समृद्ध कैसे बनाएं। जीवन केवल संघर्ष नहीं है, जीवन उत्सव भी है। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, भक्ति जीवन जीने की कला है। जब आप भय से ऊपर उठते हैं, तब आपके भीतर का कृष्ण जागता है। जब आप कठिनाइयों के बीच भी सही कर्म करते हैं, तब आपकी यमुना स्वयं रास्ता देती है। जब आप विश्वास बनाए रखते हैं, तब अदृश्य शक्तियां आपकी रक्षा करती हैं। याद रखिए, अत्याचार अस्थायी है, अधर्म अस्थायी है, भय अस्थायी है, लेकिन विश्वास, सत्य और दिव्यता